ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर वार्निंग जारी की और साथ ही शुरू कर दिया वॉर ड्रिल, जिसके बाद यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी सहित आप देखिए तो मलेशिया, जॉर्डन और आसपास के तमाम देशों ने ईरान के साथ साथ लेबनान के एयर स्पेस को भी अवॉइड करना शुरू कर दिया है। अपना रास्ता तमाम फ्लाइट्स ने मोड़ दिया है जो इस इलाके में अभी तक ऑपरेशनल थी। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और ईरान के इस रुख को देखते हुए इस वक्त समूचे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा हुआ है और साफ तौर पर देखा जाता है कि ईरान का ये आखिरी वॉर ड्रिल है, जिसके बाद उसके हमले और संभावित दिखाई दे रहे हैं। इस बीच खास तौर पे फ्रांस से इमैनुअल मैक्रोन ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन से फोन पर बातचीत की और इस वक्त जिस तरह का एस्केलेशन है उसको विराम लगाने की अपील भी की। लेकिन जानकारी के मुताबिक पेजेश्कियन ने दो टूक शब्दों में मैक्रोन को कहा कि जो इजराइल ने किया है उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। और ऐसे में फ्रांस, जिसके लगातार हम देखें तो सुर बदल रहे हैं, और नेटो और अमेरिका से इतर फ्रांस जो है वो मिडिल ईस्ट में अपने पिछले 3-4 बयानों के जरिए माहौल को ठंडा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पेजेश्कियान से जो डायरेक्ट बातचीत हुई है उसके नतीजे सिफर साबित हुए हैं। इस बीच हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो है ईरान दूसरे दिन भी अपने वॉर ड्रिल को जारी रखे हुए है और उसके अलावा इस वक्त इजराइल की तरफ अगर हम देखें तो वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ती जा रही है। खासतौर पे इसी बीच ओआईसी की भी बैठक होती है और ओआईसी की बैठक में तमाम जो मुस्लिम देश हैं वो दरअसल जिद्दा में बैठते हैं और वे इजराइल के खिलाफ, इजराइल की करतूतों के खिलाफ हल्ला बोलते हुए अपना जो स्टेटमेंट जारी करते हैं, उससे भी ईरान को एक बड़ा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये नैतिक समर्थन है, सैन्य समर्थन नहीं। सैन्य समर्थन की बात करें तो ईरान को रूस से जो सैन्य समर्थन मिल रहा है वो अपने आप में देखा जाए तो अब तक का सबसे बड़ा सपोर्ट कहा जा सकता है, जिसमें विशेष रूप से जो रूस से आए हुए कार्गो हैं उसमें क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल की खेप तेहरान में उतरी है। उसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम जो है S-300 उसको भी देने की बात रूस ने कही है और उसकी भी कई खेप तेहरान में उतरने की खबरें कई मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई हैं, जो कि हम देखें तो खास तौर पे ईरान के लिए एक मजबूत एयर डिफेंस का कवच प्रदान करेगा। इसके अलावा अगर इस वक्त की जानकारियों पर हम नज़र डालें तो जो तैनाती इस वक्त अमेरिका और ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त इजराइल की है, वो भी काफ़ी गौरतलब है। लगभग रिपोर्ट्स के मुताबिक 45,000 पर्सनल्स जो हैं वो अमेरिकी, तमाम अन्य जो अरब के देश हैं उसमें तैनात दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जो बड़ी तैनाती है उसमें F-22 रैप्टर जो है उसकी तैनाती हम देख रहे हैं जो अमेरिका ने की है। उसके साथ ही आप देखिए तो खास तौर पे F-15E स्ट्राइक ईगल की तैनाती है और साथ ही F-16 जो फाइटिंग फाल्कन है उसकी तैनाती भी अमेरिका ने इस वक्त की है। और इसके अलावा A-10 और ख़ास तौर पे आप देखिए तो जो नेवल प्रिपरेशंस हैं वो भी यूएस नेवी के इस इलाके में दिखाई दे रहे हैं, जहां पर इस वक्त पूरा का पूरा वॉर जोन जो है वो खास तौर पे ईरान और इजराइल तक इस वक्त नहीं सिमट रहा, बल्कि इजराइल की तरफ अमेरिका पुरजोर तरीके से अपने सैन्य समर्थन को दे रहा है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ईरान को रूस का समर्थन हासिल है। और ऐसे में एक नज़र हम डालें अगर लेबनान पे, तो जहां पर दरअसल इजराइल ने अपने फाइटर जेट्स उड़ाकर सोनिक बूम के जरिए एक दहशत फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन इसी बीच हिजबुल्लाह ने अपने फायर खोले और ख़ास तौर पे अपने जो ड्रोन हमले हैं उसके जरिए जो इजराइल के नियरिंग बॉर्डर के समीप 3 से 4 ऐसे मिलिट्री बेस हैं वहां पर स्ट्राइक करने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि किस तरह से इस वक्त ईरान अप्रैल की गलती नहीं दोहराने वाला, बल्कि इस बार ईरान के साथ हिजबुल्लाह, हुती और कातिफ हिजबुल्लाह के सहित हमास भी हमले में शामिल होगा। एक बड़ी तैनाती और ईरान की तरफ से सामने आ रही है, उस पर भी नजर डाला जा सकता है। खासतौर पे ये एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी तैनाती हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि इस वक्त 9 डे जो मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी तैनाती भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि ईरान ने कर दी है। और ख़ास तौर पर आप देखिए तो लगभग 5 से 30 किलोमीटर के रेंज में ये एक मिडिल रेंज का जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो हम देख रहे हैं तैनात किया गया है, जो कि ड्रोन या किसी भी तरह के यूएवी या प्रोजेक्टाइल जो भी लोअर रेंज में है उसको पूरी तरह से मार गिराने की क्षमता रखता है। तो ये भी देखा जा रहा है कि ईरान लगातार अपने तैयारी और अपने बचाव का कार्य भी कर रहा है, क्योंकि इजराइल ने साफ शब्दों में कहा है कि वो प्री एम्प्टिव एक्शन लेगा, यानी ईरान की तरफ से कोई हमला आया होगा तो पलटवार तुरंत इजराइल की तरफ से भी होगा। तो ये माहौल एक तरह से देखा जा रहा है।
इस बीच जो तैयारियां दरअसल खासतौर पर समुद्री क्षेत्र में दिखाई दे रही हैं वो भी काफी गौरतलब है, क्योंकि अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती की है। एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि खासतौर पे आप देखिए तो वॉर जोन में दुनिया के बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर में से शामिल है, जहां से उड़ने वाले फाइटर जेट जो हैं वो दरअसल एक कहर बरपाने का मादा तो रखते ही हैं। इसके अलावा जो अमेरिकी तैनाती दिखाई दे रही है वो खासतौर पे मिडिल ईस्ट में अगर हम बात करें तो विशेष रूप से आप देखिए तो न सिर्फ इराक और सीरिया की ज़मीन पर दिखाई दे रही है, बल्कि इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इस तैनाती के मद्देनज़र कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, जॉर्डन सहित आप इराक और सीरिया का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी यूएस पर्सन्स की तैनाती है और यहाँ पर भी अमेरिका पुरजोर तरीके से इजराइल को सपोर्ट देने की तैयारी में खड़ा दिखाई दे रहा है। इस बीच अपने डिप्लॉयमेंट को लगातार अमेरिका बढ़ा रहा है, ये भी हम रिपोर्ट्स में देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो प्लैनेट लैब के जो सैटेलाइट इमेज निकलकर सामने आए हैं उसमें ये देखा जा सकता है कि पिछले कई वर्षों में ईरान ने जिस तरह से अपने मिसाइल पावर को बढ़ाया है, ईरान ने जिस तरह से अपने मिसाइल के डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया है, ये भी साफ तौर पे गौरतलब दिखाई दे रहा है, जिससे ये अमेरिका अंदाजा लगा रहा है कि जो मिसाइल्स की तैनाती है वो दरअसल यूं ही ईरान नहीं कर रहा, बल्कि इसके लिए वो लंबे समय से तैयारी करता रहा है। एक और रिपोर्ट सामने आ रही है जिसके मद्देनज़र हम आपको ये बतलाना चाहेंगे कि खास तौर पे आप देखिए तो एक तरफ अमेरिकी तैनाती बढ़ रही है, दूसरी तरफ ईरान की तैनाती बढ़ रही है, और इस बीच हम देख रहे हैं कि जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बचाने की तैयारी में भी इजराइल जुटा हुआ है, क्योंकि उससे मालूम है कि उसका क्षेत्रफल जो है वो इतना बड़ा नहीं, और एक साथ जब ईरान अपने तमाम खास तौर पे जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे कातिब हिजबुल्लाह हो या हुती हो, उसके साथ हमला करेगा तो उसे अपने जान माल की सुरक्षा कैसे करनी है, क्योंकि ये अप्रैल वाला अटैक नहीं होने वाला है, ये ऑल आउट अटैक है, फुल फ्लेज अटैक है, जिसकी तैयारी ईरान कर चुका है। रिपोर्ट्स तमाम जो सामने हैं उस पर एक नज़र और डालें तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि भले ही ओआईसी के देश ईरान को समर्थन कर रहे हों, पर ईरान को पता है कि वे दरअसल पेपर बुलेट से ज़्यादा कुछ नहीं, लड़ना ईरान को अपने ही दम पर है और ऐसे स्ट्रेटजिक अलायंस के दम पर है जो उसे खुलकर युद्ध के मैदान में सपोर्ट कर रहे हैं, लॉजिस्टिक के जरिए, हथियारों के जरिए, और इसके क्रम में हम देख रहे हैं कि किस तरह से रूस का जो सपोर्ट है वो काफ़ी मायने रखता है। खासतौर पे आप देखिए तो इस वक्त का जो पूरा का पूरा जंगी माहौल दिखाई दे रहा है उसमें पेजेस्कियान का और मैक्रोन की बातचीत का इस तरह से अंत होना ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि माहौल इस वक्त कितना खराब हो चुका है। जो एयर स्पेस इस वक्त आपको बंद दिखाई दे रहा है ईरान का, दरअसल ये दूसरे दिन बंद हुआ है। हालांकि ये कहा गया है कि ये 3 घंटे के लिए बंद किया जा रहा है। इस बीच एक पूरा वॉर ड्रिल जो है वो ईरान करेगा, एक ऐसा वॉर ड्रिल जो इजराइल पर हमला करने के ठीक पहले किया जा रहा है, लेकिन ये दरअसल माना जा रहा है कि शायद ईरान का आखिरी वॉर ड्रिल होगा जिसके बाद हमले और संभावी हैं। और इजराइल जिस तरह से अपने खास तौर पे जो पब्लिक एरिया हैं और जान माल के नुकसान को कम करने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रहा है, वो भी साफ तौर पर सैटेलाइट्स के जरिए और सैटेलाइट इमेज के जरिए देखा जा सकता है। तो दोनों तरफ की हो रही तैयारियों के बीच युद्ध के जो बादल हैं वो गहराते दिखाई दे रहे हैं मिडिल ईस्ट में, और आने वाला वक्त बेहद खतरनाक दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आगे होने वाले और अपडेट और जानकारी और विश्लेषण के साथ हम आपके समक्ष हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए इजाजत।